जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं सितंबर और अक्टूबर मंथ का जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है उसको लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जितने भी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। इसमें मैं जो है लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी डाला हूं, जिसको हम लोग लास्ट में करेंगे। तो जितने भी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप सभी जो है अंतिम तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलो आइए इस सेशन का आगाज करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है, छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन बन चुका है, इसका उद्घाटन है। कब है इसका उद्घाटन? जो है राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं प्रत्येक साल 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को जो राज्योत्सव होगा उसी दिन इस विधानसभा भवन का क्या है, उद्घाटन है। तो इसकी उद्घाटन तिथि क्या है? 1 नवंबर 2025 को। ये जो विधानसभा जो है कहां पर बनकर तैयार है जी? नवा रायपुर, हमारा जो राजधानी है नवा रायपुर, वहां पर बन करके तैयार है। इसका उद्घाटन जो है 1 नवंबर 2025 को होना है। ठीक है, ध्यान रखना। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ये बना है विधानसभा भवन 52 एकड़ क्षेत्रफल में, ये जो है ठीक है बना हुआ भवन है। ध्यान रखना, इसकी क्षमता जो है लगभग 200 सदस्य यहाँ पर एक साथ एकत्रित हो सकते हैं। ठीक, इसमें विशेषताएं क्या है जी? ये जो विधानसभा भवन है इसके 3 पार्ट किए गए हैं अलग अलग। एक ही विधानसभा में 3 अलग अलग पार्ट किया गया है, जिसको 3 विंग करके बोला गया। ठीक है, तो पहला विंग में जो है विधानसभा सचिवालय है। यहाँ पर जितने भी सचिव लोग हैं वो बैठते हैं। इसके मुखिया जो होंगे विधानसभा अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखना। फिर विधानसभा सदन दूसरे विंग में कौन है जी? विधानसभा सदन बनाया गया है दूसरे विंग में। विधानसभा अध्यक्ष लोग यहाँ पर रहेंगे। सेंट्रल हॉल बनाया गया है। मुख्यमंत्री और विधान सभा अध्यक्ष का कार्यक्रम जो है यहाँ पर संचालित होगा। क्लियर है, ध्यान रखना है। तृतीय विंग में क्या है जी? मंत्रियों के लिए कार्यालय बनाया गया है। तो ये जो 3 विंग है इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, ध्यान रखना। साथ ही साथ ये विधानसभा भवन के साथ साथ यहाँ पर एक ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां पर दर्शक की संख्या होगी वो लगभग 500 तक वहां पर दर्शक जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर से। छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन बन करके तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन जो है 1 नवंबर 2025 को किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है बस्तर ओलंपिक, जिसको देश भर में किस नाम से जाना जाएगा? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम। तो बस्तर ओलंपिक 2025 की बात करें तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और ये कब तक चलेगा जी? 20 अक्टूबर। 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना। इसकी अंतिम तिथि क्या है? 20 अक्टूबर। ठीक है, यह बस्तर ओलंपिक केवल बस्तर संभाग के लिए संचालित है। तो बस्तर संभाग के जितने भी प्रतिभागी जो है भाग लेना चाहते हैं वो जो है आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। 22 सितंबर से चालू हुआ है और 20 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद ये बस्तर ओलंपिक जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। इस बस्तर ओलंपिक का शुभंकर जो है वो इंपॉर्टेंट है वन भाषा और पहाड़ी मैना। ठीक है, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को बस्तर ओलंपिक का क्या बनाया गया है जी? शुभंकर। क्लियर है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? बस्तर संभाग के जो युवा हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, खेल प्रतिभा को उनके बढ़ावा देना है, शांति और एकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देना है, क्योंकि बस्तर संभाग कहीं ना कहीं जो है ठीक है नक्सलवाद से थोड़ा ग्रसित एरिया है। तो वहां पर जो भी हमारे युवा साथी है वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से भटक गए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह जो है बस्तर ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य है युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, इसको कितने वर्ग में बांटा गया है? इसको 2 वर्ग में बांटा गया है। एक आपका जूनियर वर्ग, जहां पर देखा जाए तो 14 से 17 वर्ष के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। दूसरा वर्ग जो है सीनियर वर्ग है, जिसमें 17 साल से अधिक जो खिलाड़ी होंगे वो वर्ग 2 में बोले तो सीनियर वर्ग में शामिल होंगे। क्लियर है, आयोजन स्तर ठीक है ये कितने लेवल पर होगा? तो ये 3 लेवल पर होगा। 3 लेवल पर, तो पहला लेवल जो होगा विकास खंड स्तर पर, ठीक है, जो स्टार्ट होगा 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में। दूसरा स्तर जो है जिला स्तर है, जो 5 नवंबर से 15
नवंबर के बीच चलेगा। और तीसरा जो स्तर है इसका संभाग स्तर, ठीक है, संभागीय स्तर जो होगा 24 से 30 नवंबर के बीच में। क्लियर है? ध्यान रखना 3 स्तर पर बस्तर ओलंपिक जो है आयोजन जो है संपन्न होगा। इसमें शामिल खेल देखा जाए तो 11 खेल शामिल है, ठीक है, जिसमें से पहला जो है एथलेटिक्स हो गया, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, कराटे, वॉलीबॉल, खो खो और रस्सा कसी। ये 11 खेल जो है बस्तर ओलंपिक में शामिल है। तो ध्यान रखना है भाई, बस्तर ओलंपिक का जो है पंजीयन स्टार्ट हो चुका है 22 सितंबर से। कब तक चलेगा? 20 अक्टूबर तक। ये 2 वर्ग में डिवाइड है, ठीक, इसके 3 स्तर है, विकास खंड, जिला स्तर, संभागीय स्तर। क्लियर है? इसमें 11 खेल शामिल है। चलो, और इसके शुभंकर इंपॉर्टेंट है, क्या रखा गया है? राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है छत्तीसगढ़ में आदर्श सुविधा केंद्र की शुरुआत किया गया है। ये आदर्श सुविधा केंद्र क्या है जी? कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं वो सब क्या होंगे? ऑनलाइन। ऑनलाइन डिजिटली आप जो है इसकी फायदा उठा सकते हो। जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र, लाइसेंस बनवाना है, ये सब सुविधाएं जो है अब ऑनलाइन एक ही छत के नीचे मिलेगा। ठीक है, ये देखते हैं आगे हम लोग। ये जो आदर्श सुविधा केंद्र जो है कहां पर स्थापित किया गया है जी? तो ध्यान रखना, ये जो है 14 नगर निगम है वहां पर संचालित है और 55 नगर पालिका, यहाँ पर ये जो है सुविधा प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी? आम नागरिकों को एक ही छत के नीचे जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पंजीयन इत्यादि सेवाएं जो है यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, इसकी फायदा आप उठा सकते हो। इसका संचालन किसके मार्गदर्शन पर ये जो आदर्श सुविधा केंद्र जो है संचालित होगा? म्युनिसिपल शेयर सर्विसेज सेंटर के द्वारा। क्लियर है? ठीक, नोट, सभी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। तो ये अच्छी एक छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, पहल है, जिसमें आम जनताओं को फायदा ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है अभी हाल ही में, ठीक है, राज्य स्तर पर भी राजकीय शिक्षक सम्मान दिया गया है। ठीक है, जैसे केंद्र स्तर पर दिया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, वैसे राजकीय शिक्षक सम्मान 2025 से छत्तीसगढ़ के जो उत्कृष्ट शिक्षक है उनको विशेष रूप से पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार का जो है 2025 का राजकीय शिक्षक सम्मान कितने लोगों को दिया गया जी? 64 शिक्षकों को यह सम्मान इस बार दिया गया है। क्लियर है? प्रत्येक साल 5 सितंबर को दिया जाता है और केंद्र स्तर पर यह सम्मान जो है 45 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें से 2 शिक्षक कहां से है जी? छत्तीसगढ़ से। चलो आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। देखो, राजकीय शिक्षक सम्मान यह आयोजन तिथि कब? ये जो पुरस्कार दिया गया है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को, क्योंकि इस दिन जो है हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। टोटल छत्तीसगढ़ से कितने शिक्षकों को दिया गया है आपसे पूछा जाएगा, तो 64। कितने शिक्षकों को? 64। 64 शिक्षकों को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है 64 शिक्षक ये राजकीय स्तर पर है। और केंद्र स्तर पर यदि बात किया जाए, केंद्र स्तर पर तो 45 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो 64 64 शिक्षक है इसमें विशेष रूप से जो है 4 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट, ठीक है, विशेष कार्य के लिए स्पेशल टाइप का इनको अलग अलग प्रकार से सम्मान किया गया है। ठीक है, जिसमें देखते हैं पुरस्कार का नाम, वो जो 4 शिक्षक है कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। प्राप्तकर्ता कौन है और कौन से जिले से संबंधित है। तो पहला पुरस्कार जो 4 शिक्षक को मिला है उसमें से एक पुरस्कार है डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी स्मृति। ठीक है, ये पुरस्कार है अजय कुमार चतुर्वेदी, इनको मिला है भाई। ये कौन सी जिला से संबंधित है? सूरजपुर। दूसरा जो है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति, ठीक, इनकी याद में जो पुरस्कार दिया जाता है किसको प्राप्त हुआ है? भोजराम पटेल पटेल, ये कौन सी जिला संबंधित है? रायगढ़। तीसरा जो है डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी, ठीक, ये पुरस्कार किसको मिला है? सुनीता यादव जी को मिला है। ये कौन सी जिला संबंधित है? सारंगढ़ बिलाईगढ़। और चौथा पुरस्कार जो है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, इनके नाम से दिया गया है रमेश कुमार चंद्रवंशी जी को। चंद्रवंशी बोले तो ये जो है कबीरधाम जिला से संबंधित है।
क्लियर है? ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर पर जो 45 शिक्षकों को दिया गया है सम्मान, उसमें से 2 शिक्षक हमारे छत्तीसगढ़ से है, तो उसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है। एक है प्रज्ञा सिंह जी, ठीक है? ये दुर्ग हनोदा से रिलेटेड है, ठीक? और दूसरा नाम जो है संतोष कुमार चौरसिया, ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा से संबंधित है। तो 4 नाम इधर ध्यान रखना है जो राजकीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया है और 2 नाम केंद्रीय स्तर पर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन 2025। ये जो सम्मेलन जो है अभी पिछले कुछ वर्षों से, ठीक है, आपका संचालित हो रहा है। इस महासम्मेलन में, ठीक है, विशेष रूप से कुछ न कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया जाता है। तो ये जो महासम्मेलन प्रत्येक वर्ष जो है कब जी, विश्वकर्मा जयंती के दिन, ठीक है, मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो आयोजन तिथि, इस सम्मेलन का आयोजन तिथि कब है? 17 सितंबर 2025 को, क्योंकि 17 सितंबर को हम लोग जो है विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, जिसको विश्वकर्मा पूजा के नाम से देश भर में इसको मनाते हैं। क्लियर है? आयोजन स्थल की बात करें तो ये जो महासम्मेलन रायपुर में हुआ है, रायपुर के कौन से स्टेडियम में? सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर आयोजित हुआ है। इसकी अध्यक्षता, ठीक है, प्रत्येक साल अध्यक्षता जो हमारे सीएम जो है, ठीक, कौन? श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? इसमें विशेष क्या क्या घोषणाएं किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना, ठीक है, इसमें जो है इसमें जो है आम लोगों को जो सहायता मिलता था वो 1 लाख रुपए मिलता था, अब वर्तमान में कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपया, ठीक है, ये घोषणा किया गया है। दूसरा घोषणा जो है दीदी ई रिक्शा योजना, दीदी ई रिक्शा योजना जो है, इसमें भी पहले 1 लाख रुपये सहायता राशि प्राप्त होता था, अब ये जो बढ़ करके कितना हो गया है? 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तीसरा देखो, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज, ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य और जांच और इलाज होगा, ये जो है पूरी इसकी खर्चा जो है अब कौन से विभाग करेगा जी? श्रम विभाग। श्रम विभाग के द्वारा जो भी खर्चा आएगी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए, वो पूरा कौन उठाएगा? श्रम विभाग के द्वारा। चौथा देखते हैं अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, ठीक है, तो इसमें जो श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनको यदि हाई लेवल की पढ़ाई करना है, जैसे आईआईटी की तैयारी करना है, जेईई की, या फिर सीए चार्टर्ड अकाउंट का, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है इसकी पूरी पढ़ाई की खर्चा है वो निःशुल्क देंगे। क्लियर है? ध्यान रखना। अगला जो है यूपीएससी के लिए जो छत्तीसगढ़ से युवा दिल्ली जाकर के पढ़ते हैं, तो दिल्ली में उनके लिए अलग से हॉस्टल बनाया गया है, ट्राइबल हॉस्टल। पहले जो है सीट थी उसकी, उसको अब बढ़ोतरी कर दिया है। पहले लगभग 50 सीट था, उसको अब बढ़ा करके 180 के आसपास कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 5 प्रमुख घोषणाएं जो है कब किया गया है जी? 17 सितंबर को राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन में, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। ध्यान रखना जी, अब हमारे चंद्रा एकेडमी में जो है ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं दे रही है। अब आप अपनी तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं चंद्रा एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। हमारे यहाँ ऑनलाइन जो क्लासेस है वो जो है सीजीपीएससी प्री का है, सीजीपीएससी मेंस, वैपम के जितने भी पोस्ट आते हैं उन सब की तैयारी ऑनलाइन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ऑफलाइन तो हमारे यहाँ हो ही रहे, ठीक है, तो ऑनलाइन भी आप चाहे तो हमारे चंद्रा एकेडमी से जुड़ करके आसानी से आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अब आपके सपने होंगे जल्दी ही पूरा। हमारा अगला टॉपिक है हिंदू युग्म उत्सव 2025, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ में इस बार आयोजित हुआ है। ध्यान रखना, हिंदू युग्म उत्सव 2025, ठीक है, इसमें जो है देश भर के 100 से अधिक लेखक और साहित्यकार जो है इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है। ये जो है इस बार का कौन से क्रम का है जी? चौथे क्रम का है। 20 और 21 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ है, ठीक है। ये 20 और 21 सितंबर कहां पर? रायपुर में आयोजित हुआ है। ध्यान रखना, रायपुर के जो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है ना, वहां पर ये जो उत्सव मनाया गया है, ठीक। इसमें जो है 100 से अधिक जो लेखक है या साहित्यकार है वो उपस्थित हुए थे। इसमें विशेष की बात करें तो इस कार्यक्रम में विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक, ये उपस्थित हुए थे, जिनको इस साल जो है 59वें क्रम का क्या प्राप्त हुआ है जी? क्या प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसलिए यह कार्यक्रम जो है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और देश भर का यहाँ पर लेखक लोग शामिल हुए थे। ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है जो कहाँ पर आयोजित हुआ है? अपने छत्तीसगढ़ के रायपुर में, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे प्रारंभ किया गया। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देश का प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। वैसे ही सेम देश का पहला शहरी शहरी गार्बेज भी प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में ही। ठीक है, तो ग्रामीण की बात करते हैं तो ये जो कैफे चालू हुआ है, एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है अभी हाल ही में पूरे देश भर में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी आयोजित हुआ है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत। ये जो पखवाड़ा जो है 22 से 28 सितंबर के बीच आयोजित हुआ था। इसी पखवाड़ा में यह घोषणा किया गया है कि देश का पहला ग्रामीण गार्बेज जो कैफे जो है कहाँ छत्तीसगढ़ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से ग्राम में यह स्टार्ट हुआ है जी? ग्राम पंचायत रोपाखार। रोपाखार ये मैन पार्ट सरगुजा। और शहरी की बात करेंगे तो शहरी की बात करते हैं तो शहरी गार्बेज जो है ये भी सरगुजा में ओपन किया गया था। ठीक है, सरगुजा। सरगुजा आपका कहाँ? अंबिकापुर में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का समुचित प्रबंधन करना है। ठीक है, पर्यावरणीय जागरूकता क्रिएट करना है, साथ में ग्रामीण महिलाओं को उसकी आजीविका के लिए ठीक है एक रोजगार देना है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो सके? सुधर सके और महिला सशक्तिकरण का जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा हो सके। ठीक है, अब विशेष की बात करते हैं। यदि 1 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे आप ला करके वहां पर देते हो तो उसके बदले में आपको नाश्ता दिया जाएगा, और 2 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे दोगे तो आपको भोजन की भी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे ये कहाँ संचालित हो रहा है जी? आपका रोपाखार कहाँ है? सरगुजा में। शहरी भी कहाँ स्थापित किया गया था? सरगुजा का अंबिकापुर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, छत्तीसगढ़ को बेस्ट सेरिकल्चरल ठीक है स्टेट के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में दिया गया है यदि आपसे पूछा जाए तो क्षेत्र की बात करें तो रेशम उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में बेस्ट आपका सेरिकल्चरल स्टेट के रूप में नवाजा गया है। ठीक है, ये जो एक कार्यक्रम हो रहा था वो कार्यक्रम कहां पर हुआ जी? बेंगलुरु। बेंगलुरु में हुआ है। कब? आपका 20 सितंबर 2025 को। और 20 सितंबर को प्रत्येक साल हम लोग जो है केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी स्थापना दिवस में छत्तीसगढ़ को जो है बेस्ट सेरिकल्चरल अवार्ड से नवाजा गया है। क्लियर है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कौन प्रदान किया है? भारत सरकार का जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है, ठीक, इसके द्वारा यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब इसमें विशेष रूप से उत्कृष्ट जिला पुरस्कार, उत्कृष्ट जिला पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ के एक जिला को प्राप्त हुआ है। कौन सी जिला को? रायगढ़ जिला को। ठीक है, इसी में हम लोग आगे देखते हैं उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ललित गुप्ता जी। ललित गुप्ता जी को। ये भी रायगढ़ जिले के तमनार से संबंधित है। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है इस बार जो है राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को बेस्ट सेरिकल्चरल अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें आपका उत्कृष्ट जिला की बात करेंगे तो रायगढ़, और उत्कृष्ट कृषक की बात करेंगे ललित गुप्ता जी, ये भी रायगढ़ से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है महतारी सदन का लोकार्पण। अभी महतारी सदन का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है आपसे पूछा जाएगा। क्लियर, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। महतारी सदन का लोकार्पण जो है, ठीक, इसका लोकार्पण कौन किया है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 23 सितंबर 2025 को। यदि आपसे पूछा जाए कहां पर ये लोकार्पण किया गया है तो ध्यान रखना करेली बड़ी धमतरी में। ठीक है, करेली बड़ी धमतरी में। ठीक, और यहाँ पर 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, मेन उद्देश्य इसका क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को एक सुविधाजनक स्थान प्रदान किया जाएगा। क्लियर है, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि महतारी सदन का लोकार्पण कहां पर किया गया है, तो ध्यान रखना करेली बड़ी कहां पर? धमतेरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना पर योजना प्रारंभ। ठीक है, इस बार जनसंख्या जनगणना होने वाली है, तो
छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना करना है, इस पर योजना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है कार्य संचालन 2 स्तर में किया जाएगा। कितने स्तर में? 2 स्तर में। ठीक है, 2 स्तर में किया किया जाएगा। पहले चरण में अप्रैल से चालू होकर के सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें क्या है, मकानों की सूची की गणना की जाएगी। ठीक है, दूसरा चरण जो चालू होगा वो फरवरी से 1 मार्च 2027 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर लोगों की गिनती किसके द्वारा किया जाएगा? मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए नोडल अधिकारी बना चुके हैं। ठीक है, इस पर अभी कार्य प्रारंभ हो चुका है। जो नोडल अधिकारी है मनोज कुमार पिंगुआ। ठीक है, ये जो है वर्तमान में नोडल अधिकारी, इसको दिया गया है डिजिटल जनगणना को ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, अगला देखो, छत्तीसगढ़ को मिली 4 नई ट्रेनों की सौगात। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अब नई 4 ट्रेन जो है अलग अलग चलेगी। उसमें 2 जो है अमृत भारत एक्सप्रेस है और 2 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ध्यान रखना है जी। क्लियर है? चलो, तो पहला देखते हैं दुर्ग से कामाख्या। ठीक है, कामाख्या जो है, ठीक यहां तक दुर्ग से कामाख्या के लिए जो ट्रेन चलेगी 1808 किलोमीटर की दूरी है। पहला ट्रेन जो है अमृत भारत एक्सप्रेस। दूसरा जो है दुर्ग से लोकमान्य मुंबई महाराष्ट्र, इसके लिए चलेगी। क्लियर है? 1108 किलोमीटर इसकी दूरी है। अगला देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। ये भी दुर्ग से ही 2 ठोक और ट्रेन चल रही है। दुर्ग से वाराणसी, ठीक है, 823 किलोमीटर दूरी। दुर्ग से जबलपुर एमपी, ठीक है, जबलपुर ये क्या है आपका मध्य प्रदेश के लिए है, ध्यान रखना। एमपी के लिए 591 किलोमीटर की दूरी के लिए। तो छत्तीसगढ़ को 4 नई ट्रेनें की सौगात मिली है। 2 ट्रेन जो है अमृत भारत एक्सप्रेस से है, दुर्ग से कामाख्या, दुर्ग से लोकमान्य मुंबई महाराष्ट्र के लिए, और 2 वंदे भारत दुर्ग से वाराणसी और दुर्ग से जबलपुर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो, छत्तीसगढ़ में देश का प्रथम डिजिटली जीवंत संग्रहालय की स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ में देश की प्रथम डिजिटल जीवंत संग्रहालय है। ठीक है, प्रथम है, ध्यान रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या रहेगा? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजाति आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, ये उसका नाम है। ठीक है, इसका शुभारंभ करता कौन है? तो इसका शुभारंभ जो है राज्योत्सव के समय किया जाएगा। बोले तो 1 नवंबर 2025 को किया जाएगा। ठीक, इस संग्रहालय का किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इस संग्रहालय का शुभारंभ किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, इनके शौर्य और बलिदान को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करना है, ताकि छत्तीसगढ़ के लोग के साथ साथ जो बाहर के लोग भी आते हैं उनको भी पता चले कि छत्तीसगढ़ में कितने लोग जो है देश के लिए अपने बलिदान दिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मेन आधार क्या है? आधार है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं पर ये जो संग्रहालय होंगे। ठीक है, उनकी जो भी उस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी हुई जो भी गाथा है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। क्लियर है? विशेष की बात करें, इसमें डिजिटल स्क्रीन और क्यूआर के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, सरगुजा भोपालपट्टनम जैसे विभिन्न जनजाति विद्रोह को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चंद्रा एकेडमी के द्वारा 1 नवंबर से, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। 1 नवंबर से ये प्रारंभ होगा। ध्यान रखना है, 1 नवंबर 2025 को सीजीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज, ठीक है, राज्य भर के सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है, जहां पर पूरे राज्य के जो बच्चे जो है यहाँ पर शामिल होते हैं। तो आप भी इस टेस्ट सीरीज में शामिल होकर के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। इसका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। टोटल 30 जो है टेस्ट होगा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो आप सभी जो है हमारे इस टेस्ट सीरीज से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियों से संबंधित है। तो ये जो नए मुख्य सचिव बने हैं उसका नाम क्या है जी? विकासशील। विकासशील जो 1994 बैच के आईएएस अधिकारी है। ठीक है, ये कौन से क्रम के हैं आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना 13वें नंबर 13 नंबर के है। ठीक है, जो किनके स्थान पर आया है जी? अमिताभ जैन। ये जो है
रिटायर हो चुके हैं। इनके स्थान पर अभी जो वर्तमान में नए मुख्य सचिव बने हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम क्या है? विकासशील। ठीक है। और विशेष की बात करें तो विशेष की बात, प्रथम मुख्य सचिव कौन रहे हैं? तो प्रथम मुख्य सचिव जो है अजय कुमार रहे हैं। ठीक है। वर्तमान में जो है विकासशील है, मगर हमारे राज्य के प्रथम मुख्य सचिव जो रहे वो कौन है? अजय कुमार। ठीक है। अगली नियुक्तियां देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ठीक है। सीजीपीएससी की वर्तमान जो है चेयरमैन, ये बनाया गया है, प्रथम महिला है जिनको बनाया गया है। इस बार जो है महिला जो है चेयरमैन बनी है, प्रथम महिला। नाम क्या है? रीता सांडिल। ठीक है। पूर्व आईएएस अधिकारी है। ये किनके स्थान पर आए हैं यदि आपसे पूछा जाए तो ये तो चर्चा में रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। टामन सिंह सोनवानी। कौन से क्रम के हैं? 8वें क्रम के। विशेष की बात करेंगे तो ये एकमात्र जो है अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बनी इस बार। ठीक है। टोटल 8 लोग जो है अभी सीजीपीएससी की जो ये संस्था है संवैधानिक, जिसमें 8 जो है लोग जो है यहाँ पर अध्यक्ष बन चुके हैं, उसमें से एकमात्र महिला जो है कौन है? रीता सांडिल्य। ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये दोनों नियुक्तियां जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर मोहन शुक्ल जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम डीजीपी भी ये रहे हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन रजिस्ट्री, पंजीयन बोले तो रजिस्ट्री कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। देश का प्रथम है जी। ठीक है। देश का प्रथम स्मार्ट जो पंजीयन रजिस्ट्री होता है, ये कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। ठीक। कहां पर? अटल नगर, नवा रायपुर में। ठीक है। ये इसका शुभारंभ जो है 30 सितंबर 2025 को हो चुका है। क्लियर है। ठीक। इसका शुभारंभ करता उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी रहे हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शिता और आधुनिक मानकों के अनुरूप में बनाना। साथ ही साथ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यह कार्यालय को तैयार किया जा रहा है। ठीक है। अब जो है मकान, दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए अब भीड़ भाड़ जगह में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आप जो है इसको ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, 15 से 20 मिनट में आप अपने काम को कर सकते हो। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, में देश का प्रथम स्मार्ट पंजीयन रजिस्ट्री कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। कहां पर? नया रायपुर में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आधुनिक रोपवे परियोजना की शुरुआत अभी हाल ही में हुआ है। रोपवे परियोजना की शुरुआत, ठीक है, तो आधुनिक तौर पर किया गया है इसको। ठीक है। कहां पर ये स्टार्ट हुआ है आपसे पूछा जाए तो कुदरगढ़, ये धाम है। ठीक है। माता जी का ये जो यहाँ पर मंदिर भी है सूरजपुर में, यहाँ पर जो है आधुनिक रोपवे परियोजना की शुरुआत किया गया है, जिसकी लागत जो है 13 करोड़ है। इसमें विशेष रूप से बात करें तो इस रोपवे परियोजना से मंदिर दर्शन के लिए जो जितनी ऊंचाई तय करते थे पहले, ठीक है, अब वो ऊंचाई तय करने के लिए आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हो और आसानी से आप जो है माता रानी का दर्शन कर सकते हो। ठीक है। ये इससे फायदा होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट पुरस्कार 2025। ये जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक, राज्य में जो जिला है, ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म पुरस्कार से उसको नवाजा गया। तो कौन से जिला को यह पुरस्कार दिया गया उसको समझते हैं। देखो, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं जी? 27 सितंबर को मनाते हैं प्रत्येक साल। इस दिन जो है, ठीक, ये जो पुरस्कार घोषणा किया गया है, तो प्राप्तकर्ता जिला की बात करेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही। इस जिला को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट पुरस्कार दिया गया है। स्थल की बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में राजमेरगढ़ पर्यटन स्थल है, इनको जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया है। विशेष की बात करेंगे, राजमेरगढ़ को इनकी प्राकृतिक सुंदरता, ठीक है, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए, ठीक है, विशेष प्रयास किए, उनके लिए यह सम्मान दिया गया है। क्लियर है। साथ ही साथ ये 3 और अवार्ड दिए गए हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है टूरिज्म को प्रमोट किया गया है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से जिला को दिया गया है? दंतेवाड़ा को। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड किसको दिया गया है? दंतेवाड़ा। बेस्ट होम स्टे भोरमदेव जंगल, ठीक है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड ये किसको प्राप्त हुआ है? खेमलाल साहू जी को। ठीक, तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसका वार्षिक आम सभा हुआ है। कब हुआ है? 26 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ है। कहां पर? रायपुर में। रायपुर में ध्यान रखना है, ये जो वार्षिक आम सभा है यहाँ पर कुछ जो घोषणाएं किए गए हैं, तो ये घोषणा विशेष रूप से किस प्रकार के किए गए हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। ये घोषणाकर्ता कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि ओलंपिक में जो चयनित प्रत्येक प्रतिभागी को ठीक 21 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। यदि ओलंपिक में कोई खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से चयनित होते हैं तो उसको 21 लाख रुपया जो है ठीक इनाम के तौर पर दिया जाएगा। यदि इस ओलंपिक में वह स्वर्ण मेडल जीतता है, गोल्ड गोल्ड यदि जीतेगा तो उसको 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा। यदि सिल्वर रजत जीता है, वो यदि जीतता है तो 2 करोड़ दिया जाएगा। और कांस्य यदि जीतता है तो उसको कितना दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में? 1 करोड़, ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क। तो ध्यान रखना, प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क जो बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है, तो कहां पर बन रहा है जी? ये जो रायपुर का उरला उरला है वहां पर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क बन चुका है। ठीक है, इसकी लागत कितना है? 39। ठीक है, 39 करोड़। ऐसे देखा जाए तो कुछ वर्ष पहले छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क जो है झीठ झीठ जो है कहां पर है जी? आपका राजनांदगांव और खैरागढ़ रोड में झीठ करके जगह है, उसको घोषणा किया गया था बट वो नहीं बन पाया। तो अभी वर्तमान में जो चर्चा में है वो प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहां पर बना है? उर्ला, नवा रायपुर में। ठीक है, ठीक ध्यान रखना। विशेष की बात करेंगे, यह पार्क 30 अक्टूबर 2025 30 अक्टूबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ का कौन है? आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है लखनलाल देवांगन जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नवीन औद्योगिक नीति जो चल रहा है वो 2024 से 30 के बीच में चलेगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम पार्क प्रस्तावित है। एल्यूमिनियम पार्क कहाँ प्रस्तावित है आपसे पूछा जाएगा? तो कोरबा में। ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ और घोषणा जो हुई है वो ध्यान रखना है आपको। 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा भी किया गया है। ठीक है, 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, कहां पर? जांजगीर चांपा का जो सिलादेही जो जगह है बिर्रा के पास में। ठीक है, कौन सी जिला में? जांजगीर चांपा। ये एक एरिया हो गया। दूसरा राजनांदगांव राजनांदगांव जिला में गतवा गतवा विजय तला के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर बनेगा। तीसरा आपका नवा रायपुर में और चौथा बस्तर में। तो ये 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, जांजगीर चांपा सिलादेही करके जगह है। ठीक है, दूसरा राजनांदगांव ध्यान रखना है, यहाँ पर गतवा करके जगह है। ठीक है, नवा रायपुर और बस्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बास्केटबॉल एशिया कप महिला 2025। ठीक है, ये बास्केटबॉल का जो आयोजन हुआ है जिसको एशिया कप 2025 के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इस टीम में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी शामिल थी, इसलिए यह जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, ये जो एशिया कप हुआ है अंडर 16 इसका फॉर्मेट था। ठीक, 13 से 19 सितंबर के बीच आयोजित हुआ है। कहां पर? मलेशिया। और ये जो टूर्नामेंट है उसको भारत जो है जीता है, भारत जो है जीता है और यहाँ से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब इस विजेता टीम में छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी शामिल हुए थे जी? महासमुंद के रहने वाली खिलाड़ी है, नाम क्या है? दिव्या रंगारी। दिव्या रंगारी ये खिलाड़ी है। इन्होंने जो है बास्केटबॉल एशिया कप महिला से संबंधित है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और ये जो टीम जो है ठीक है फाइनल जीते हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, इसलिए यह जो है इंपॉर्टेंट होता है। नाम क्या है छत्तीसगढ़ से शामिल खिलाड़ी का? ठीक है, दिव्या रंगारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है खेल से ही संबंधित है, पैरा आर्चरी तीरंदाजी। ठीक है, पैरा आर्चरी तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी जो है वहां पर भाग लिए थे, उनको जो है कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है? स्वर्ण मेडल। साथ में ठीक है मिश्रित वाला हुआ था उसमें भी उनका नाम है। तो ध्यान रखना, ये जो है पैरा आर्चरी जो विश्व चैंपियनशिप आयोजित हुआ है कहां पर? दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। क्लियर है, इसमें प्रथम स्थान पर भारत रहा है। भारत को टोटल 12 पदक प्राप्त हुआ है जिसमें से 6 गोल्ड
3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज रहे हैं। ठीक है, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस खेल में जो है छत्तीसगढ़ के एक खिलाड़ी है टामन कुमार। ठीक है, टामन कुमार जो कहाँ के निवासी है, बीजापुर, बीजापुर के निवासी है। इन्होंने जो है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं और मिश्रित टीम इवेंट्स में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि कोई जो है पैरा ओलंपिक, देखो यहाँ पर पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप हो रहा है। ठीक है, तीरंदाजी संबंधित, जिसमें से छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी टामन कुमार जो है भाग लिए थे और इनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है भारत के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ फैक्ट है इसको देख लेते हैं। ठीक है, देश का दूसरा जंगल युद्ध महाविद्यालय, ठीक है, देश का दूसरा है जंगल युद्ध महाविद्यालय, कहां पर, बीजापुर जिला, स्थान है कर्रे गुट्टा, ऐसा करके जगह है। यहाँ पर देश का दूसरा जंगल युद्ध महाविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क, ये पढ़े हम लोग, उर्ला रायपुर में। ठीक है, इसकी लागत जो है 39 करोड़ आ रहा है। भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया है जी, ये आपका रोपा खार, कहां, सरगुजा, रोपा खार सरगुजा। भारत का पहला शहरी गार्बेज कहां पर, ये अंबिकापुर सरगुजा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हरी गुफा, हरी गुफा बोले तो ग्रीन गुफा, कहां पर देखने मिला है, कांकेर घाटी बस्तर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन जीएसआई की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। कहां पर किया गया है, तो रावण भाटा रायपुर में इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, कोरोना काल में भगवान विष्णु की 2200 साल पुरानी पाषाण की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। ठीक है, भगवान विष्णु की जो पाषाण जो स्मारक है वो प्राप्त हुए कहां पर, मल्हार में। ठीक है, कला एवं संगीत महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है, किया गया है अभी हाल ही में, कहां पर, रायगढ़ में। इसके पहले ऑलरेडी हमारे छत्तीसगढ़ में है, कहां पर, खैरागढ़ में। अब रायगढ़ में भी महाविद्यालय की स्थापना किया गया है कला एवं संगीत से संबंधित। ठीक, शिल्प, अगला है शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी की स्थापना किया गया है। शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी की स्थापना किया गया है कहां कहां पर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में। ठीक है, तो इतने फैक्ट थे, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ अभी हाल ही में संचालित है अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप चाहे तो हमारे अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर है और पूरे राज्य भर के जो विद्यार्थी है इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप चाहे तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग अब चालू करते हैं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन जो है, गलत कथन की पहचान करे। ठीक है, गलत कथन की पहचान करना है, क्लियर है। देखो, पहला कथन है, बस्तर ओलंपिक 2025-26 के लिए शुभंकर कौन है, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। हाँ है, ठीक है, ये जो है कथन जो है बिल्कुल सही है, हमको गलत बताना है। दूसरा, अब से राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में जाना जाएगा, ये भी सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है। इस खेल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारना है, पारंपरिक खेलों को मंच प्रदान करना है, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है, ये भी उद्देश्य बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा देखते हैं, यह खेल 3 स्तर पर डिवाइड किया गया है। ठीक, विकास खंड स्तर पर 25 से 5 नवंबर के बीच में आयोजित होगा, जिला स्तर पर 5 से 14 नवंबर के बीच में, ठीक, और संभागीय स्तर पर 24 से 30 नवंबर। क्लियर है, तो ये चारों कथन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहीं कहीं 14 दिखेगा, कहीं पर 15 नवंबर दिखेगा, तो सभी कथन सही है, यहाँ पर एक भी कथन जो है गलत नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को अटल भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, टी.एस. सिंहदेव, विजय शर्मा, अरुण साव। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव। इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर अटल भूषण पुरस्कार 2025 दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राज्य सरकार की घोषणा के तहत 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा, कौन कौन से जगह किया जाएगा,
तो एक कवर्धा कबीरधाम हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, मनेन्द्रगढ़ हो गया, जसपुर, गीदम, ये 5 स्थल है यहाँ पर जो है नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में कहां से कहां तक के लिए नई मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो ध्यान रखना, ये शुभारंभ जो है कहां से? रायपुर से राजिम के लिए किया गया है। ठीक, 18 सितंबर 2025 को। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम कौन सा है जो व्हाट्सएप आधारित स्मार्ट चैटबॉट पहल की शुरुआत करेगा? ठीक है, ये घोषणा किया गया है, छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम बनेगा जो व्हाट्सएप आधारित स्मार्ट चैटबॉट पहल की शुरुआत करेगा। तो रायपुर नगर निगम है क्या? आपको बताना है। दुर्ग नगर निगम, बिलासपुर, अंबिकापुर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, बिलासपुर नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के कौन से जिले को 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ध्यान रखना, राइट आंसर आपका सूरजपुर। और बाल विवाह मुक्त जिला यदि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बालोद। बालोद जिला जो है अभी लगातार 2 वर्ष से वहां पर देखा जा रहा है कि एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है, इसलिए इसको बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। किसको? बालोद जिला को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन की प्रमुख घोषणाओं में सही की पहचान करें। ठीक है, इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। ठीक, तो पहला घोषणा जो है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना। ठीक, इसकी सहायता राशि 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया गया है, बिल्कुल सही है ये पहला। दीदी रिक्शा योजना, इसमें भी सहायता राशि 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया गया है, ये भी सही है। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज, अब पूरा खर्चा कौन उठाएगा? श्रम विभाग, ये भी सही है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, श्रमिकों के बच्चों को आईआईटी जेई जो प्रतियोगी परीक्षा है इसमें निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। मतलब चारों कथन सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बस्तर के कांगेर घाटी में कौन सी नई गुफा की खोज की गई है? तो इसको अभी हम लोग अभी देखे हैं, कौन सी गुफा है? ग्रीन गुफा। ग्रीन गुफा की खोज हाल ही में अभी कांगेर घाटी में हुआ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हाल ही में 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना करने की बात कही है। ठीक है, तो कहां कहां पर? एक बिलासपुर है, रायगढ़, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, दुर्ग, जगदलपुर। तो ये 6 जगह पे आपका नए जो है फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पारंपरिक और शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, रंग तरंग महोत्सव का आयोजन हुआ है? ठीक है, तो इसमें बताना है क्या वो रायगढ़ है, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रायपुर। रायपुर में अभी पारंपरिक और शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए रंग तरंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पंकज सिंह, दिलीप कुमार, राजेश कुमार श्रीवास और है राकेश शुक्ला। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राज्य में देश का प्रथम जीवंत संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये नाम है। इसका स्थापना कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है जी? रायपुर में हुआ है। ठीक है, रायपुर में। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, 10 सितंबर 2025 डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CGSIT छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है। कहां पर किया है ये बताना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है दुर्ग जिला, बीजापुर, रायपुर, रायगढ़। तो राइट आंसर कौन सा है? रायपुर। ऐसे सब चीज अधिकतर रायपुर में ही स्थापित किया जाता है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट, ठीक है, का शुभारंभ किया गया है। क्लियर है? बस्तर संभाग को जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ किया है। कहां से किया है? बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा। तो राइट आंसर बस्तर जिला से, ठीक है, बस्तर जिला से। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा हस्तशिल्प कारीगरों को राज्य स्तर पर नई पहचान बनाने के लिए शिल्पग्राम और शिल्प नगरी, शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी की स्थापना किया गया है। अभी हम लोग देखें कहां कहां, रायपुर में किया है, दुर्ग और बिलासपुर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कला और संगीत महाविद्यालय प्रस्तावित है? तो ये तो देख लिए हैं, ऑप्शन सी, रायगढ़ जिला। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, शिक्षक दिवस पर सम्मानित शिक्षक और प्राप्त पुरस्कार का मिलान करना है। ठीक है, तो चलो मिलान करते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर सम्मानित शिक्षक है, यहाँ पर प्राप्त पुरस्कार है भोजराम पटेल, ये रायगढ़ से संबंधित है। इनको जो है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अजय कुमार चतुर्वेदी, इनको जो है डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति सम्मान प्राप्त हुआ है। रमेश कुमार चंद्रवंशी, इनको गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति प्राप्त हुआ है। ठीक है, और सुनीता यादव जो है, इनको मिला है डॉक्टर मुकुटधर पांडे, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो ये जो है एक दूसरे से मैच है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ए का फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, बी का सेकंड, यहाँ सेकंड मिला है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया है? ये तो देख लिए हैं, कहां पर? बस्तर में। ठीक है, तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त होता है। ठीक, आशा करता हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, और जो नए जुड़े हैं इस चैनल में वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।